आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर रविवार रहेगा टोटल लॉकडाउन। आज मिल सकते हैं शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 53वें अंक में सुनिए सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। और प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर और स्वाधार गृहों में महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि दूध पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रत्येक रविवार को बंद के दौरान सभी बाजार, कार्यालय और संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि यह आदेश दुग्ध पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। यह लॉकडाउन मुख्य रूप से लोगों के अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर रोक के लिए लागू किया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन धारा 188 के तहत दंडनीय माना जाएगा। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राज्य सरकार किल कोरोना अभियान द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित कर रही है, लेकिन रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 544 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 17,201 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 644 हो गई है। राज्य में फिलहाल 1,518 एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से कुल 198 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में अब तक 12,679 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर आ चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान से हम कोरोना पर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज टोटल लॉकडाउन किया गया है। अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है। लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए। वहीं आज राजधानी भोपाल में देर रात 10 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, जबकि शेष स्थानों पर पहले की तरह ही गतिविधियां संचालित रहेंगी। रायसेन जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर ने जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आज से प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखे जाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। वहीं आगरमालवा, छिंदवाड़ा जिले में भी आज टोटल लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 13,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में पिछले 24 घंटों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों के मिलने की खबर है। वहीं इंदौर जिले में 84 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। खंडवा में शाम को मेडिकल कॉलेज खंडवा की प्रयोगशाला से कुल 37 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। रायसेन जिले में अभी तक कोविड-19 संक्रमण के कुल 117 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशि ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 107 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। डीसीएचसी रायसेन में 3 मरीज और एम्स भोपाल में 1 मरीज भर्ती है। इसके अतिरिक्त 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की भोपाल के अस्पतालों में मौत हो गई है। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री बच्चन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जैसे ही अमिताभ के संक्रमित होने की खबर आई, उसके बाद उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। इसके संकेत उन्होंने कल ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दिए। कैबिनेट का विस्तार 2 जुलाई को किया गया था। इनमें 20 मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल किए गए थे। विभागों के वितरण को लेकर पिछले 10 दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर जारी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में अब वन स्टॉप सेंटर और स्वाधार गृह में स्थायी या अस्थायी रूप से प्रवेश प्राप्त करने वाली सभी महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है। संचालक महिला एवं बाल विकास स्वाति मीणा नायक ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिलों में संचालित वन स्टॉप सेंटर के प्रशासकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों से कहा है कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या से वे घबराएं नहीं, बल्कि उनका समुचित उपचार करें। कल मुरैना में जिला स्तरीय संकट प्रबंधक समूह की बैठक में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना कोई समाधान नहीं है। लॉकडाउन की एक सीमा होती है, इसके बाद निराकरण ही करना पड़ता है। सभी सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सब मिलकर लोगों को पूरी तरह से जागरूक करें ताकि हम सभी कोरोना की चेन को तोड़ पाएं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 53वें अंक में आज सुनिए, खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। मंदसौर जिले के किसान कई सालों से सिंचाई की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब वे पानी के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इन्हीं में से एक धमनार के बगदी राम धाकड़ हैं। उन्होंने अपने खेत में एक पॉलीपॉन्ड तालाब बनाया है। बगदी राम बताते हैं कि इस तालाब से वे 20 बीघा जमीन में सिंचाई कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद में इस एरिया में पूरे में पानी की कमी आ जाती है। ऐसा होता है कि फसल की उगलवान हो रही है, नहीं हो रही है, पानी वाले कुएं में चलता है, बाकी नहीं चलता। तो हम लोगों ने कहा कि अपन तालाब अगर बना लें तो अपनी बात की भी फसल पकेगी। दूसरी बात ये, शासन की जो योजना थी 3,32,000 रुपए तो नरेगा वाले दे ही रहे। इन्होंने कहा भी डबरी बनाओ, तो हमने कहा डबरी हम नहीं बनाएंगे, हम लोग तालाब बना देंगे। मनरेगा और शासन की खेत तालाब योजना की मदद से 6.5 लाख की लागत से बनने वाले तालाब में उन्हें 2.5 लाख रुपए से भी कम खर्च करने पड़े। पंचायत सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि इस तालाब को देखकर अब गांव के ही करीब 15 और किसान ऐसे तालाब बनवाना चाहते हैं। श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से निजी कृषकों के खेतों में खेत तालाब योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे संबंधित किसान को उसका लाभ प्राप्त हो और गांव के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो। कहते हैं जहां चाह वहां राह। प्रदेश में बगदी राम जैसे कई किसान हैं जो सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और सरकार की योजनाओं की जानकारी से वे भी खेती को फायदे का धंधा बना सकते हैं। अच्छी खबर के लिए मंदसौर से दीपक शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। कोरोना संक्रमण के संभावित प्रसार की रोकथाम की दृष्टि से वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान और जू आज पर्यटन के लिए बंद रहेंगे। अन्य दिनों में शुक्रवार को छोड़कर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न में 3 बजे से 6:30 बजे तक खुला रहेगा। सभी पर्यटकों को मास्क लगाना अनिवार्य है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 24,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से स्थायी रोजगार मिला है। सिंगरौली में NCL खदान में वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाया गया है जो धूल और हानिकारक कणों से लोगों को राहत दिलाएगा। मुरैना जिले में पुलिस ने अवैध रूप से चलाई जा रही शराब फैक्ट्री से 3 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। श्योपुर पुलिस लाइन में कल से पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां 1,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर रविवार रहेगा टोटल लॉकडाउन। आज मिल सकते हैं शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 53वें अंक में सुनिए, सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी और प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर और स्वाधार गृहों में महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।